हेलो फ्रेंड्स, ग्लोबल टेक में एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में गुफ्तगू करने वाले हैं। HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, आज के अपने इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में हमने HTML एलिमेंट्स के बारे में गुफ्तगू की थी। HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, हमने वो सारी जानकारी अपने पिछली वीडियो में बताया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें, हमारे चैनल पे जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करने वाले हैं। HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? HTML एट्रीब्यूट्स ये HTML एलिमेंट्स के बारे में मज़ीद जानकारी जो फराहम करता है उसी को हम HTML एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं? हमने पिछली वीडियो में बताया था कि स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में जो आए या स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग से मिल करके जो कंटेंट बने उसको हम HTML एलिमेंट बोलते हैं। अब उसी HTML एलिमेंट्स में अगर कुछ मज़ीद जानकारी बढ़ा दी जाए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर बढ़ा दी जाए तो उसी को हम HTML एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसा कि देखिए, यहाँ पर ये एक HTML एलिमेंट्स है। ये तो P टैग है और यहाँ पे P का एंडिंग टैग है और यहाँ पे ये कंटेंट है। तो इसको हम सारे को HTML एलिमेंट्स बोलते हैं। तो अगर इसी में P टैग की इंफॉर्मेशन बढ़ा दी जाए तो इसी को हम HTML एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर P टैग है। P टैग में हमने एक चीज़ डाल दी, लैंग मतलब लैंग्वेज होता है। यहाँ पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो P टैग के बाद जो हमारा कंटेंट है वो उसका लैंग्वेज इंग्लिश का है। और कौन सा इंग्लिश? US का, यानी अमेरिकन जो इंग्लिश होती है उस इंग्लिश में हमारा जो पैराग्राफ है बना है। तो अगर हमने अपने इस P टैग में ये चीज़ डाल दिया, लैंग्वेज इक्वल टू, उसके बाद डबल कॉलन, फिर उसके बाद ये टैग ये जो ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ तक हमने इसमें अपने P टैग में इतना चीज़ हमने बढ़ा दी। ओके दोस्तों, तो इसी चीज़ को हम HTML एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। HTML एट्रीब्यूट्स। दोस्तों, बात वाज़ेह हो गई होगी कि अगर HTML एलिमेंट में उसी HTML एलिमेंट के ताल्लुक़ से इन्फॉर्मेशन अगर बढ़ा दी जाए तो उसी को हम HTML एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक HTML एलिमेंट है, हमने इस HTML एलिमेंट में P टैग के अंदर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन बढ़ा दी लैंग्वेज के ताल्लुक़ से, तो इसी को हम HTML एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ओके दोस्तों, HTML एट्रीब्यूट्स हमेशा स्टार्टिंग टैग के अंदर ही होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि P टैग के अंदर जो P स्टार्टिंग टैग है, पैराग्राफ टैग है, इसी के अंदर हमने यहाँ पे ये एट्रीब्यूट्स लगाया। यहाँ पे देखिए, ये जो लैंग इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट नेम, और उसके इक्वल टू के बाद जो आता है उसको बोलते हैं हम एट्रीब्यूट वैल्यू। ठीक है, यानी एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी में जो दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक एट्रीब्यूट नेम होता है और एक एट्रीब्यूट वैल्यू होता है। अब पूरे को हम HTML एट्रीब्यूट बोलते हैं। ओके दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। हम चलते हैं अपने नोटपैड में। यहाँ पे देखिए, हमने एक HTML का ढांचा तैयार करके रखा है। जो HTML फंडामेंटल HTML होता है उसको हमने
बना करके रखा है। और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर HTML, पहले इसको हम सेव करके अपने ब्राउज़र में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि वो कैसा दिखता है। इसको हम सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में चलते हैं। ब्राउज़र में जा करके Ctrl+O के ज़रिए से ओपन करेंगे फाइल को। ओके दोस्तों, Ctrl+O, जैसे Ctrl+O दबाएंगे तो फाइल का नेम देना यहाँ पे ज़रूरी है। तो जैसे कि हमारा HTML एलिमेंट है या कुछ भी है, हम उसको ओपन करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारी फाइल ओपन हो गई। हमने अपने इस नोटपैड में जो हमने लिखा था वो ये लिखा है कि हेडिंग 2 दी है, हेडिंग 2 के अंदर द href एट्रीब्यूट्स आ गया। और इसी को ब्राउज़र हम देखते हैं तो यहाँ पे ये हेडिंग के रूप में ये दिख रहा है। हेडिंग 2 के नीचे p पैराग्राफ है और p पैराग्राफ में कुछ कंटेंट है। p पैराग्राफ यहाँ तक यानी एट्रीब्यूट की तक है। यहाँ पे देखिए HTML से लेकर के एट्रीब्यूट, ये p पैराग्राफ है, ठीक है। और p पैराग्राफ एंडिंग टैग है, जो p पैराग्राफ का एंडिंग टैग है, उसके नीचे हमने एक एंकर टैग लिया है, यानी a वाला जो एंकर टैग होता है वो लिया है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक HTML एलिमेंट है। ओके दोस्तों, इसी HTML एलिमेंट में हमने यहाँ पे जो दिया है वो ब्राउज़र में कुछ नहीं दिख रहा है, ब्राउज़र में सिर्फ एक लिंक दिख रहा है। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमने जो HTML एलिमेंट लिया है, इसमें हमने देखिए क्या एट्रीब्यूट डाले हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा लिंक है, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हटाते हैं, अभी कट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा एंकर टैग है। एंकर टैग ये लिंक स्थापित करने के लिए होता है। हमने अपने टैग में जो हमारे टैग का वीडियो बनाया था उसमें हमने सारे टैग को कवर किया था। उसमें से हमने इसको भी बताने की कोशिश की थी कि एंकर टैग क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास एक एंकर टैग है। एंकर टैग में हमने एट्रीब्यूट्स रखा है, जैसे कि हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स में क्या है, href। href क्या होता है? href से हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम जो लिंक दे रहे हैं उस लिंक से हम कुछ पेज खोलने वाले हैं, यानी एक तरह का वेब पेज होता है जिसको हम href के ज़रिए से ओपन करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने लिखा href और उसके बाद हमने उस पेज का, या जो कंटेंट है वेब पेज है, उसका हमने नाम दे दिया। ओके दोस्तों, और यहाँ पर जो भी एंकर टैग होता है उसके बीच में जो ये कंटेंट आता है वो इस तरह का लिंक वाले ऑप्शन में आ जाता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा HTML एलिमेंट है। ओके दोस्तों, और ये जो टैग है, ए टैग या एंकर टैग, इसको हम टैग बोलते हैं। इसी टैग के अंदर, ठीक है, इसी टैग यानी जो स्टार्टिंग टैग है उसी टैग के अंदर ये हमारा HTML एट्रीब्यूट्स आया है। HTML एट्रीब्यूट्स, तो ये href से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यह href एट्रीब्यूट है। ओके दोस्तों, हम एक और एट्रीब्यूट्स लेते हैं। एक टैग होता है इमेज टैग, जिसके ज़रिए से हम अपने वेबसाइट में इमेज लगा सकते हैं। यानी अगर आप अपने वेबसाइट में इमेज लगाना चाहते हैं, कोई भी इमेज, किसी भी प्रकार का इमेज आप डालना चाहते हैं, तो वहाँ पर img के ज़रिए, img टैग के ज़रिए से इमेज डाल सकते हैं। ओके दोस्तों, ये जो इमेज टैग होता है ये क्लोजिंग टैग नहीं रखता है। तो आइए हम इसमें HTML एट्रीब्यूट्स लगा कर देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे src, ये हमारा एट्रीब्यूट वैल्यू हो गया। उसके बाद इक्वल टू लगाएंगे और फिर उसके बाद कॉलन लगाएंगे, और इसके अंदर हम अपना जो इमेज है, इमेज का सोर्स देंगे। src मतलब सोर्स होता है, तो इमेज कहाँ पे हमने रखा है उसका सोर्स देंगे। तो जैसे कि मान लीजिए हमने डेस्कटॉप पे कोई इमेज रखी है तो उसका यहाँ पे सोर्स देंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हमारे ये जो डेस्कटॉप है उस पर कौन सी इमेज है। यहाँ पर देखिए, जैसे 432 इस नाम से हमारी इमेज है, और इसके
चूँकि एक्सटेंशन भी देना होता है, तो एक्सटेंशन देखेंगे कि ये जेपैग है, पीएनजी है, या कौन सी इमेज है। तो यहाँ पे देखिए जेपीजी यानी जेपैग है, तो जेपीजी लिखना ज़रूरी है एक्सटेंशन में। 432 अपने सोर्स में देंगे, तो यहाँ पे फाइल नेम है, सोर्स का जो नेम है 432 है, और चूँकि एक्सटेंशन नेम देना ज़रूरी है तो यहाँ पे डॉट लिख करके जेपैग फाइल है तो जेपीजी करेंगे, जेपीजी ये हमने कर दिया, फाइल नेम हो गया, हमने इसको सेव किया। तो ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है हमारा HTML एट्रीब्यूट है। HTML एट्रीब्यूट SRC ये HTML एट्रीब्यूट का नेम है, और यहाँ पे 432 लेकर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये उसका वैल्यू है, ठीक है। और ये जो IMG ये है, ये IMG ये टैग है, तो टैग के अंदर हमारा HTML एट्रीब्यूट आता है। ओके दोस्तों, तो इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में चलते हैं। ब्राउज़र में यहाँ पे देखिए, और यहाँ पर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए हमारा इमेज ये खुल नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, देखते हैं क्या है। दोस्तों यहाँ पे कुछ गड़बड़ ये हो रहा था कि जो हमने ये जो HTML वाली फ़ाइल सेव की थी ये किसी फ़ोल्डर में थी, तो हमने उस फ़ोल्डर से हटा कर के हमने यहाँ पे फ़ाइल रख दिया है, और यहाँ पे जो इमेज है वो भी यहाँ पे है। तो इतना याद रखें कि जब भी कोई हम HTML का प्रोग्रामिंग करें या कोई भी प्रोग्रामिंग करें, तो जो भी सोर्स हैं या जो भी चीज़ें हैं सब एक ही फ़ोल्डर के अंदर हों, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो HTML हमारी फ़ाइल थी वो किसी दूसरे फ़ोल्डर में थी, इस वजह से यहाँ पे इमेज नहीं आ रही थी। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हमने फ़ाइल को यहाँ पे रख दिया है, और दोबारा हम चेक करते हैं। ये देखिए हमारा नेम वैसे ही कि वैसा ही है। अब यहाँ पे हम ब्राउज़र में जा कर के चेक करते हैं कि यह किस तरह का ओपन होकर के दिखता है। हमारी फ़ाइल का नेम क्या था, ये देखिए ये वाली फ़ाइल का नाम था, और ये देखिए यहाँ पे देखिए ये ओपन हो गया। ओके दोस्तों, तो ये जो हमने HTML एट्रीब्यूट दिया है उसमें से SRC ये इमेज टैग है, इमेज टैग के अंदर SRC का एट्रीब्यूट आया है। SRC ये एट्रीब्यूट नेम हो गया, और इसके जो नीचे अंदर जो है 432.jpg ये उसका वैल्यू है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं एट्रीब्यूट के अंदर, एक एट्रीब्यूट नेम है और एक एट्रीब्यूट वैल्यू है। इन दोनों को मिल करके हम बोलते हैं HTML एट्रीब्यूट। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि जो कोई भी HTML एट्रीब्यूट होता है वो है हमेशा स्टार्टिंग टैग के अंदर ही होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। अगर इसी की जगह पे अगर हम जैसे कि हम गए डेस्कटॉप पे और यहाँ पर हम फाइल का नेम हमने चेंज कर दिया, जैसे हमने मान लीजिए 21 रख दिया, इंटर की दबाया और यहाँ पे हम गए, हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया, ब्राउज़र में गए और यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए हट गया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो नाम दिया वो गलत दिया है। तो उस फाइल का नेम हमने 21 कर दिया, रीनेम कर दिया, तो यहाँ पे अभी हमको 21 ही रखना होगा, ठीक है। अब जा कर के रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर ये हमारी इमेज आ जाएगी। ये देखिए हमारी इमेज जो बहुत बड़ी दिख रही है। तो इमेज के एट्रीब्यूट में एक और वैल्यू आता है जिसके अंदर हम चौड़ाई और हाइट ये बताते हैं। तो अभी चूँकि हमारा इमेज बड़ा है इस वजह से वेब पेज में बड़ा दिख रहा है, हमको उस इमेज को छोटा करना है। तो यहाँ पर हम जो है उसका एक विड्थ देंगे और उसके बाद =2 लगाएंगे, फिर उसके बाद कॉमा के अंदर उसका एक पिक्सल में देना है। जो भी एट्रीब्यूट का वैल्यू होगा डेसिमल में वो पिक्सल में देना है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया विड्थ दे दिया 300 और इसका हाइट भी दे दिया हमने 300 और यहाँ पे =2 लगा करके कॉमा के अंदर इसको भी हमने हाइट भी 300 कर दिया, सेव किया, फिर अपने ब्राउज़र पे गए और रिफ़्रेश किया। ये देखिए इमेज हमारा छोटा हो गया। तो अपने हिसाब से इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं, आपका इमेज कैसा दिख रहा है। बस इतना ध्यान रखें कि जब भी हम इमेज टैग के अंदर कोई एट्रीब्यूट्स दें
तो सोर्स एक ही जगह होना चाहिए, फाइल का नेम अच्छा होना चाहिए, और जिस जगह पे हम फाइल को सेव किए हैं या कोई भी इमेज सेव किए हैं दोनों एक जगह होना चाहिए, यानी फाइल ये भी एक जगह हो और उसका जो इमेज है वो भी एक जगह हो। अगर फाइल का इमेज दूसरी जगह है तो हमें वहाँ पर बताना होगा कि वो किस फोल्डर में है, किस ड्राइव में है। ठीक है, तो ये सब झंझट में न पड़ें, उसके लिए अच्छा है कि आप एक ही फ़ोल्डर में इमेज भी रखें और एक ही फ़ोल्डर में फ़ाइल नेम भी रखें। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हमने ये देखा कि इमेज टैग है, इमेज टैग के अंदर सोर्स आया जो उसका एट्रीब्यूट है, और उस एट्रीब्यूट का वैल्यू यहाँ पे हमने फ़ाइल का नाम दिया और चौड़ाई और हाइट उसका हमने दिया। ओके दोस्तों, तो आज के अपने इस वीडियो में हमने जाना कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या आते हैं। HTML एट्रीब्यूट्स ये HTML एलिमेंट्स के बारे में मज़ीद जानकारी, मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं और हमेशा ये स्टार्टिंग टैग के अंदर आते हैं। ओके दोस्तों, और जब भी ये इनको लिखा जाएगा, HTML एट्रीब्यूट्स को लिखा जाएगा, तो वहाँ पर जैसे कि मान लीजिए SRC है तो सोर्स होगा, या HREF है तो HREF होगा। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू आएगा, इक्वल टू के बाद ये जो कॉमा का है, कॉमा का जो दो कॉमा है वो दोनों कॉमा आएंगे, दोनों कॉमा के अंदर ही इसको लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है, HTML एट्रीब्यूट के लिखने का ये तरीका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में जाना। इसके बाद हम अपने अगले वीडियो में हम HTML कमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हमें बताएं, हम उसका ज़िक्र ज़रूर करेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।